हे एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो शुरुआत करते हैं नए दिन की नए ब्लॉग के साथ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:15 बजे से। तो पहले सब घर का सारा काम होता है, उसके बाद ब्लॉगिंग की बारी आती है। तो काम मेरे निपट चुकी हैं और अभी शिवी को नहलाना बाकी है। तो अकॉर्डिंग टू थंबनेल, तो थंबनेल के अकॉर्डिंग मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाह रही थी कि भैया ने बोला था कि तेरा गिफ्ट 1 हफ्ते बाद आएगा। मैंने गलती से एक तारीख के बाद बोला था उस दिन को, तो उसने बोला था 1 हफ्ते बाद आएगा। तो रियल में 1 हफ्ते बाद उसका गिफ्ट आ चुका है। तो वो हल्द्वानी गया था, वहाँ से आ गया है क्योंकि वो गिफ्ट भी वहीं हल्द्वानी में ही था। तो उसके बाद वो आया तो साथ में लेके आया है और इधर भेज दिया उसने। कल ही भेज दिया था, लेकिन कल से अभी तक ना मैंने इतना ज़्यादा सब्र किया हुआ है कि मैं कब देखूँगी कब देखूँगी। तो कल था सैटरडे और आज है संडे। तो अभी मैंने कहा अगर सैटरडे को ना कोई नई चीज़, हमारे वहाँ पे थोड़ा-सा ये होता है कि शनिवार को कोई नई चीज़ अगर वेयर करने वाली चीज़ होगी तो शनिवार को पहनते नहीं हैं। तो ऐसे करके तो मैंने कहा अभी रात भी हो चुकी थी उस टाइम पे, तो मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की। तो मैंने कहा कल मैं ब्लॉगिंग भी करूँगी और कल आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और ब्लॉग के ज़रिए ही भैया को थैंक यू भी बोलूँगी। तो ये है भैया का गिफ्ट। तो गेस करो पूछो क्या हो सकता है इसमें? मुझे नहीं पता। तो ये कल कल ही रोने लग गई थी कि मुझे अभी देखना है, अभी देखना है, अभी देखना है। और तो दूसरी बात इसने ये भी बोला कि मुझे तो ऐसा गिफ्ट किसी ने भी नहीं दिया है। तो पता नहीं इसके लिए गिफ्ट पता नहीं क्या ही होता है, चॉकलेट वगैरह इसको मिली थी, नई ड्रेस भी इसको ला के दी थी, फिर भी इसको होता है कि मुझे ऐसा वाला गिफ्ट नहीं मिला जो पैक वैक कर रखा है ना, तो इस वज़ह से बच्चों को होता है। तो ये कह रही थी मैं भी काश मामा को राखी बाँधती तो मामा मुझे गिफ्ट देते। ऐसे ही बोला था ना, तो इसने हल्द्वानी अपने दादा को फ़ोन करके बोला भी था कि मेरे लिए गिफ्ट कहाँ है करके। तो फटाफट से वेट नहीं करते हैं, इसको खोलते हैं। कल से बहुत ज़्यादा सब्र कर रखा है और हमारे पहाड़ी भाषा में ना एक से एक शब्द बोलते हैं। उचमुचाहट मुझे हो रही थी कल से ही, तो वो उचमुचाहट मैं अभी ख़त्म करती हूँ इसको खोलने के बाद और देखते हैं इसमें क्या है। और दूसरी बात ना, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इसमें क्या हो सकता है। गैस कर के थक चुकी हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी गैस नहीं कर पा रही हूँ कि इसमें क्या हो सकता है करके। मतलब मैं कल रात भर सोच रही थी, जैसे छोटे बच्चे सोचते हैं ना गिफ्ट खोलने से हाँ, पहले, मतलब मेरे इसमें क्या हाथ तो होगा, क्या काँप होगा, ही क्या है। होगा? बहुत ज़्यादा गैस किया, लेकिन बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आया, नहीं गैस कर पाई कि इसमें क्या हो सकता है। तो अभी मैं खोल के ही देखती हूँ, उसके हाँ, बाद ही हाँ, पता चलेगा कि क्या है इसमें। हाँ। और और मेरे हाथ तो काँप ही रहे हैं। हाथ काँप रहे। हाँ, जल्दी से। तो टन टन मेरे लिए स्मार्ट वॉच। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि भैया को पता है कि मैं घड़ी की शौकीन हूँ। बहुत पहले से ही मैं घड़ी की शौकीन रही हूँ। मैंने कई प्रकार की घड़ियाँ पहन चुकी हूँ मैं पहले। उसके बाद शादी के बाद मैं स्कूल जाती थी तो पहनती थी, उसके बाद फिर चूड़ियाँ वगैरह पहनी, तो ऐसा मैंने कम ही पहनी। तो इसका तो मुझे बहुत ही टाइम से वेट था, मैं कब लाऊँगी, कब खरीदूँगी। तो इसके पापा से भी बोला था मैंने, मुझे कभी गिफ्ट देना होगा तो यही देना करके। तो अभी भैया ने मुझे दे दिया है। उसको तो खैर पता ही है, कई बार तो मेरे लिए लेके भी आया है। तो आज ये वाला लेके आए हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू ब्लॉग के ज़रिए। वैसे तो थैंक यू बोला है मैंने उसको, लेकिन आज खोल के भी देख लिया है, तो ब्लॉग के ज़रिए एक बार बहुत-बहुत थैंक यू। देखते हैं अंदर से। कौन से कलर? आपको क्या लगता है दोस्तों कि इनमें कौन से कलर का वॉच होगा? पता नहीं, अब हम देख के बताएँगे। वाओ, व्हाइट व्हाइट तो ये है ग्रे कलर का है। इनमें कुछ है, इसके अंदर भी कुछ है। कंपनी की बात करें तो ये है नॉइज़ कंपनी का है और भैया मेरे लिए लेके आया। वैसे तो हमसे छोटा है, लेकिन सबकी ज़रूरतों के बारे में जानता है। और दूसरी बात, उससे ना उम्मीद नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि छोटा है मुझसे, कि मतलब मेरे लिए ये लाए वो लाए। और माँ का दिल वैसे मम्मी राखी के लिए हमेशा दे ही देती है। माँ का दिल होता है, बिना दिए तो रहा जाता नहीं है। तो उसने बोला तो था गिफ्ट आने वाला है तेरा। तो मैंने बिल्कुल भी मैंने मतलब गेस नहीं कर पा रही थी मैं कि इसमें ये हो सकता है करके। लेकिन इसे आपके पापा ने बता दिया था ना, इसके पापा ने बोला था जिस हिसाब से छोटा-सा पैकेट दिख रहा है उस हिसाब से इसमें वॉच ही होगा। मतलब उन्होंने बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस से बोला था कि इसमें वॉच हो सकता है। तो एक बार फिर से बहुत-बहुत थैंक यू बोलो मामा को। थैंक यू मामा। तो अब पहन के देखते हैं मेरे हाथ में कैसी लग रही है। तो कैसी लग रही है ज़रूर बताइए आप लोग। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू भैयू। तो दोस्तों, मौसम की बात करें तो आज बहुत अच्छा मौसम है। मुद्दतों के बाद सूर्य देव के दर्शन हुए हैं और ऐसा मौसम देख के मन में बिल्कुल सुकून मिल रहा है। और क्योंकि मुझे तो कपड़ों का ही होता है, इतने दिनों से कपड़ों से ऐसी स्मेल आ रही थी ना, चाहे कम्फर्ट डालें कुछ करें, स्मेल जा नहीं रही थी। आज सब गद्दे वगैरह कंबल वगैरह भी मैंने बाहर सुखा लिए हैं। और दूसरी बात, वॉच के अंदर ना मुझे एक ये कार्ड मिला था, इसमें लिखा है थैंक यू फॉर योर परचेज और पीछे लिखा है एक्साइटेड फॉर द बिग रिवील। तो इसमें स्कैन करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये फिर अब इसके पापा से बोला तो पापा बोल रहे थे मैं आके करूँगा।
और अब मुझे जाना है पुच्चू के लिए शॉपिंग करने, क्योंकि कल है जन्माष्टमी और उसके लिए ना कुछ चीज़ें लेके आनी है मुझे। तो चलती हूँ, यहीं नीचे जा रही हूँ, तो दिखाती हूँ आपको भी। तो जी मैं आ गई हूँ फिर से लक्ष्मी दी की दुकान पे। तो इनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चेहरे से पता चल ही रहा है। तो ये ये जन्माष्टमी का सामान रखा है और ये घर पे बैठी थी क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब थी। तो इनके वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। राधा का लहंगा और कान्हा की ड्रेस भी है वहाँ पे, ये जो अभी टांगेंगी, और ये मुकुट वगैरह। तो कुछ की मुकुट जो है वो यहाँ से ना टूट गया था, इसके लिए मैं मुकुट ले रही हूँ। और ये ईयररिंग्स हैं चिपकाने वाले। बाकी ये है बाजूबंद, ये ले जा रही हूँ। और पुच्चू के लिए मैंने लहंगा भी लिया है, लेकिन वो मैंने बगल में टेलर भैया को दिया है बनाने के लिए, तो थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको। और ये है कमरबंद। तो जी ये रहे जो मैंने शॉपिंग कर रखे हैं अभी अभी। तो ये है मुकुट जो कि टूट गया था, मैंने बताया था आपको। तो इसमें ना डोरी छोटी सी है, तो मैंने ऐसे काम चलाओ के लिए ये कर रखा है। और ये रहा कमरबंद, वैसे ये ऐसे आता है बोल रही थी, तो इसमें धागा फंसाने के लिए बने हुए थे, एंगल बने थे। तो ये रहा उसके लिए कमरबंद, इसमें भी मैंने धागा ही बांध दिया है। और ये रहे बाजूबंद, और एक छोटी सी नथनी ली है मैंने उसके लिए। नाक तो छेदा नहीं है, लेकिन इसको ऐसे फंसा के ही चल जा रहा है। और ये रहा उसके लिए आलता। तो ये तो मैं पहली बार ही लेके आई हूँ। तो मेहंदी लगाने में, थोड़ा सा सुखाने में कहीं ना कहीं बच्चे लगा ही देते हैं, तो ये दिख गया था मुझे, तो मैं लेके आई हूँ। बाकी कुमकुम वगैरह मेरे पास है, तो आलता भी कैसे लगाते हैं वो भी पता नहीं है मुझे। और ये रहे प्यारे से ईयररिंग्स चिपकाने वाले, इसके भी लगा दिए थे मैंने एक बारी शिवी के। तो कुछ भी होता है, बच्चों का कुछ ना कुछ खरीदना ही पड़ता है। और इसके लिए मैं लांचा भी लेके आई हूँ, जो कि मैंने बताया था कि टेलर भैया को दे रखा है, तो अभी नहीं बना दिया था उन्होंने। तो उसको बनाना तो क्या था, उसमें इलास्टिक लगवाना था, क्योंकि बार बार ढीला हो जाता है तो फिर परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो ऐसा कुछ है, लिक्विड बन के आया है। वही मैंने सोचा था पाउडर होता होगा, लेकिन ये लिक्विड है और इसको कॉटन से लगाना होगा शायद। तो जी ये आ गया है पुच्चू का लांचा। देखिए इसमें मैंने इलास्टिक लगवा दिया है, ऐसे ऐसा कुछ है। और इसके साथ ब्लाउज है। तो कैसा लगा आप लोगों को पुच्चू का लांचा? ये मेरा फेवरेट कलर है, रॉयल ब्लू। मेरा ना बहुत ही पसंद है मुझे ये वाला कलर, तो इसके लिए भी वही लाई। इसका ये भी एक रीज़न ये भी था लाने का कि और कलर में साइज़ नहीं बचे थे, इसमें साइज़ था, थोड़ा बड़ा ही लेके आई हूँ मैं। तो बाद में शिपी के काम भी आ जाएगा। तो कपड़ा भी अच्छा था इसलिए लेके आई। तो स्कूल का तो अभी तक कोई मैसेज भी नहीं आया है कि कल क्या प्रोग्राम है कि नहीं है, क्योंकि हर साल तो होता ही है। इस बार मैसेज नहीं आया है, देखें क्या होता है, वरना हम घर में ही इसको राधा बना के घुमाएंगे, फ़ोटो वगैरह खींचेंगे, और क्या हो सकता है। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।